वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम फायर के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली फायर से रिलेटेड बेसिक और एडवांस लेवल टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फायर है, फायर ट्राइंगल है, फायर टेट्राहेड्रॉन है, फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स हैं, इसी तरह से फायर क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन में हम यूएसए स्टैंडर्ड जो कि NFPA 10 के अकॉर्डिंग फायर क्लासिफिकेशन देखेंगे, और इसी तरह से यूके स्टैंडर्ड BSEN2 जो हमारे पास फायर क्लासिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं इनको देखेंगे और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम इंटरव्यू में या फील्ड में इस चीज से लेकर मतलब कि फायर क्लासिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन होती हैं। सो टिल एंड ऑफ द वीडियो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ में हम फायर एक्सटिंग्विशर जो कि हमारे पास DCP फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है और इसी तरह से फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इनको भी देखेंगे। इनको किस तरह से यूज करते हैं, रेस इन फायर क्या होता है, पास इन फायर क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद मी टिल एंड ऑफ द वीडियो, यू विल लर्न अ लॉट रिलेटेड टू द फायर हैजर्ड, फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स एंड फायर प्रिवेंशन टेक्निक्स। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फायर देखते हैं। Basically, fire is a chemical reaction of fuel and oxygen, or you can say that fuel or air in the presence of initiation या ignition temperature या फिर heat। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन है फ्यूल और ऑक्सीजन या एयर का इनिशियल टेम्परेचर, जिसे हम हीट कहते हैं, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशिएशन टेम्परेचर तक जब हम उसे किसी भी फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन हीट अप करेंगे या इग्नाइट करेंगे तो हमारे पास फायर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसे हम फायर कहते हैं। तो फायर और कंबस्टन इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड फायर। ये हमारे पास बेसिक इसकी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन से हम फायर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो है उसको देख सकते हैं। बेसिकली फायर ट्राइंगल ये एक्सप्लेन करती है कि फायर होने के लिए या फायर मतलब किसी जगह के ऊपर आग लगने के लिए बेसिक तीन चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें फ्यूल होता है, जिसमें ऑक्सीजन या एयर है, और इनिशियल टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर फायर स्टार्ट हो जाएगी। और आफ्टर दैट फायर टेट्राहेड्रॉन का जो कंसेप्ट है वो चेन रिएक्शन इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब फ्यूल, ऑक्सीजन, इसके साथ हीट और फर्दर हमारे पास चेन रिएक्शन ऐड हो जाता है, इसे हम फायर टेट्राहेड्रॉन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो सिंपल इज दैट, फायर के लिए देखिए हमारे पास इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, फ्यूल हर जगह पे अवेलेबल है, प्लांट की बात कर लें या फिर हम डोमेस्टिक लेवल की बात कर लें या बिजनेस लेवल की बात कर लें तो जितनी जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, हर चीज़ जलती है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट गैसियस फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं, सॉलिड फ्यूल्स हैं। तो अब हम फायर को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं कि हम जो इग्निशन टेम्परेचर है या हीट जो है इतनी ना होने दे कि फायर स्टार्ट हो जाए, इस तरह से हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब दो तरह की हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, एक फायर प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं और दूसरा हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स हैं। फायर प्रिवेंशन टेक्निक्स बिफोर अकरिंग ऑफ फायर हम यूटिलाइज करते हैं, और फायर जो हमारे पास एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स है, मतलब प्रिवेंशन क्या होता है कि आग लगने से पहले की चीज कि हम आग को लगने ही ना दें, फायर किसी जगह पे होने ही ना दें। और आफ्टर द फायर, फायर को बुझाने को या फिर नुकसान को कम करने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स जो है उनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, फायर प्रिवेंशन एक अलग चीज है और फायर एक्सटिंग्विशिंग एक अलग चीज है। और फायर प्रिवेंशन में बेसिकली हम सोर्स ऑफ इग्निशन को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पार्क हो सकते हैं, फ्रिक्शन से हीट इवॉल्व हो सकती है, या फिर नेकेड फ्लेम्स हो सकते हैं, या फिर स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क से फायर इनिशिएट हो सकती है। तो इनको हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे टुवर्ड फायर क्लासिफिकेशन। फायर की क्लासिफिकेशन क्या हैं और उसके बाद हम फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और साथ में हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फायर क्लासिफिकेशन में बात करें तो हमारे पास यूएसए की NFPA 10 क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है, क्लास D है और क्लास K है। मेमोराइज करना है आपने इन क्लासेस को कि A B C D के बाद क्लास K है, जिसको हम किचन फायर कहते हैं। तो क्लास A फायर जो है ये ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, इसमें हमारे पास वुड, पेपर, क्लॉथ, फैब्रिक, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्लास B की फायर हमारे पास NFPA के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस। अब NFPA जो क्लास B की फायर है इसमें हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस को इकट्ठा कर देता है कि जो कंबस्टिबल लिक्विड्स हैं जिनमें हमारे पास गैसोलीन, ऑयल, अल्कोहल कुछ भी आ सकते हैं जो बर्न कर सकते हैं लिक्विड फेज में, वो भी क्लास B में इंक्लूड करता है। और जो गैसेज है, कंबस्टिबल गैसेज, जिसमें प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इथेन है, मीथेन है, ये सारी जलने वाली गैसेज है, इनको भी क्लास B में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्लास C हमारे पास एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब इसमें इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो सकते हैं, वायरिंग्स हो सकती हैं, अप्लायंसेस हो सकती हैं,
जब इनको फायर होती है तो इसे हम इलेक्ट्रिकल फायर और इसको एनएफपीए में क्लास सी में कैटेगराइज किया गया है। क्लास डी में हमारे पास कंबस्टिबल मेटल्स आ जाती हैं, जिसमें मैग्नीशियम आ सकती है, टाइटेनियम आ सकती है, पोटाशियम आ सकती है, सोडियम आ सकती है। जब इन मेटल्स को फायर होती है तो हम इसको क्लास डी में अकॉर्डिंग टू एनएफपीए जो हमारे पास स्टैंडर्ड 10 है इसके अकॉर्डिंग क्लास डी में इसको हम जो इनलिस्ट करते हैं। और लास्ट वन आ जाती है क्लास के, इसको हम कुकिंग ऑयल और फैट्स को जब मतलब किचन फायर की बात कर लें तो वो क्लास के में हमारे पास आ जाती है। और इसमें कुकिंग ऑयल इस तरह से डीप फैट फ्रायर्स में जो आग लग जाती है उसको हम क्लास के फायर कहते हैं। नेक्स्ट आगे जाके हम इनकी एक्सटिंग्विशिंग मतलब कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर किस क्लास के लिए हमने यूज करने हैं इनको भी देख लेंगे। तो अभी तक हमने एनएफपीए 10 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्लासेस ऑफ फायर को डिस्कस किया, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के फायर हमने डिस्कस की हैं। तो आपने देख लेना है कि क्लासेस के मतलब कि क्लासेस के नाम क्या क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो सिमिलरली मिलती जुलती हमारे पास क्लासेस हैं। क्लासेस हमारे पास फायर की क्लास है BSEN2 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो कि यूके का स्टैंडर्ड है। इसमें भी A, B, C, D क्लासेस हैं और उसके बाद जहां पे के था वहां पे उसकी जगह पे यहां पे F आ जाता है। लेकिन F क्लास भी कुकिंग ऑयल और मतलब आप ये कह लें कुकिंग ऑयल और फैट से रिलेटेड जितनी भी किचन फायर्स होती हैं उससे रेलिवेंट क्लास एफ में इसमें डिस्कस किया गया है। तो अब देख लेंगे क्लास ए सॉलिड मटेरियल्स है, अगेन पेपर वुड, उसमें हमारे पास ऑर्डिनरी मटेरियल नाम था, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है जनाब सॉलिड मटेरियल्स, वुड, पेपर, क्लॉथ, रबड़, प्लास्टिक हो सकता है। फ्लेमेबल लिक्विड्स और सॉलिड्स, या क्लास बी में हम बेसिकली फ्लेमेबल लिक्विड्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि फ्लेमेबल लिक्विड्स की क्लास को क्लास बी कहा जाता है। यहाँ पे पेट्रोल आ जाता है, ऑयल्स आ जाते हैं, सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, पेंट्स आ जाते हैं। तो जो हमारे पास यूके स्टैंडर्ड्स हैं इसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स को क्लास बी कहा गया है और फ्लेमेबल गैसेस को क्लास सी कहा गया है। ये हमारे पास मेजर एक डिफरेंस है बिटवीन एनएफपीए स्टैंडर्ड जो है एनएफपीए 10 और BSEN2 में, कि क्लास बी में उसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस को इकट्ठा किया गया था, लेकिन इसमें क्लास बी और क्लास सी को अलग अलग कर दिया गया है। जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है उसको क्लास बी में लिस्ट कर दिया गया है और जो फ्लेमेबल गैसेस हैं उनको क्लास सी में लिस्ट कर दिया गया है। क्लास डी हमारे पास मेटालिक फायर्स हैं, अगेन जिसमें मैग्नीशियम आ सकता है, टाइटेनियम, पोटेशियम, सोडियम, ये क्लास डी में हम क्लासीफाई करेंगे। और इसी तरह से एफ यानी कुकिंग ऑयल की फायर को हम एफ क्लास में जो है उसको मतलब क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास यूके BSEN2 के हिसाब से फायर की क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एनएफपीए 10 को और BSEN2 यूके स्टैंडर्ड्स को साइड बाय साइड दोनों टेबल्स में प्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे हम विजुअल डिफरेंस देख सकते हैं कि क्लास ए में ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल लिखा गया है एनएफपीए में, जबकि BSEN2 में सॉलिड मटेरियल लिखा गया है। दोनों चीजें आपस में अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती हैं क्लासेस ऑफ फायर। सो जो मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे पास उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्लास सी फायर में है, एनएफपीए स्टैंडर्ड में हमारे पास एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो फायर लगी होती है उसको हम क्लास सी में इनलिस्ट करते हैं, जबकि जो हमारे पास यूके BSEN2 स्टैंडर्ड है उसमें क्लास सी में हम गैशियस फायर जो है उनको इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो के और एफ जो है ये दोनों क्लासेस डिफरेंस हैं। लास्ट वाली किचन फायर को एनएफपीए स्टैंडर्ड में क्लास के फायर कहा जाता है, जबकि यूके BSEN2 में किचन फायर को एफ फायर कहा जाता है, मतलब क्लास एफ में कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास फायर की क्लासिफिकेशन है यूके BSEN2, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज इक्विपमेंट की कुछ स्पेसिफिक क्लास रिप्रेजेंट नहीं की गई। इसको हम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल फायर में क्लासिफाई करते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज इक्विपमेंट है जब वो आइसोलेट हो जाते हैं, जब उनको फायर होती है तो उसके बाद अगर वो सॉलिड मटेरियल्स है तो उनको हम क्लास ए में इनलिस्ट कर देते हैं। अगर वो लिक्विड मटेरियल्स वहां पे अवेलेबल हैं तो उनको हम क्लास बी में जो है वो इनलिस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस हैं कि जो क्लास सी फायर है उसको इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज इक्विपमेंट कहते हैं एनएफपीए में, और BSEN2 में गैशियस फायर कहते हैं। सिंपल इज दैट, एफ और के कुकिंग ऑयल को के कहा जाता है हमारे पास एनएफपीए में, और BSEN2 में कुकिंग ऑयल को एफ कहा जाता है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फायर्स को जो BSEN2 यूके के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें स्पेसिफिकली क्लासीफाई नहीं किया गया। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं इन दोनों क्लासेस ऑफ फायर्स में। Okay, after classes of fire and comparison of classes of fire between NFPA and UK standards, हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली देयर आर 3 फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज कूलिंग, सेकंड वन इज स्मूथरिंग एंड थर्ड वन इज स्टार्विंग। कूलिंग हमारे पास क्या होता है कि फायर ट्राइंगल में से हीट वाले एलिमेंट को अगर हम रिमूव कर देंगे तो उसे हम कूलिंग कहते हैं। इससे फायर ट्राइंगल ब्रेक हो जाएगी और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। इसी तरह से स्मूथरिंग हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एयर फ्रॉम द फायर, जहां पे फायर लगी हुई है
वहां से हम ऑक्सीजन सप्लाई को अगर कट ऑफ कर देंगे तो डेफिनेटली फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, इसे हम स्मूदरिंग कहते हैं। और थर्ड जो फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक है दैट इज स्टार्विंग। अब रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द फायर, इसको हम स्टार्विंग कहेंगे। तो इन तीनों टेक्निक से हम क्या करते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। तो अब देख लेंगे कि किस क्लास फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। तो सबसे पहले जो ऑर्डिनरी क्लास फायर है या फिर हम क्लास ए फायर की बात कर लेंगे, तो उसके लिए हमें वाटर, फोम, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर और वेट केमिकल पाउडर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस। अब देखिए जो लिक्विड और गैसेस की फायर होती है उसके ऊपर हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या वाटर यूज नहीं करते, वहां पे हम फोम, ड्राई केमिकल पाउडर या फिर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज जितने भी इक्विपमेंट होंगे उनके लिए हम स्पेसिफिकली CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं और साथ में हम DCP का फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। लेकिन ये पैनल्स को जो है मतलब कि खराब कर सकता है या उनको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो रिमेनिंग पैनल्स होंगे जिनको आग नहीं भी लगी। और सेकंड थिंग, कंबस्टिबल मेटल्स के लिए स्पेशल ड्राई पाउडर जो होता है, केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज होते हैं, या फिर DCP फायर एक्सटिंग्विशर भी हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से किचन फायर के लिए हम वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें DCP फायर एक्सटिंग्विशर्स की, तो मोस्ट ऑफ द फायर के ऊपर हम DCP फायर एक्सटिंग्विशर को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हम UKBS EN2 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी फायर एक्सटिंग्विशर्स को देख लेते हैं। तो अगेन क्लास ए फायर के लिए वाटर, फोम, DCP, वेट केमिकल, जैसा कि हमारे पास ये ऑर्डिनरी फायर है जिसमें लकड़ी, कपड़ा, पेपर, रबड़ वगैरह को आग लगी हो सकती है। इसी तरह से लिक्विड्स के लिए अगेन फोम यूज कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 यूज कर सकते हैं। गैशियस फायर के लिए ड्राई केमिकल पाउडर, CO2 यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मेटल फायर्स के लिए स्पेशल पाउडर या DCP यूज कर सकते हैं। और कुकिंग फायर के लिए हम वेट केमिकल जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब सिंपल हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने फायर ट्रायंगल को ब्रेक करना है किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हुए। लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारे पास लिक्विड यानी हाइड्रोकार्बन मतलब लिक्विड जो हैं या गैसेस हैं, उनके लिए हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज करेंगे। एक और हमारे पास आ जाता है जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को फायर मतलब हुई है, पैनल्स को या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग को, तो वहां पे हम बेसिकली CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। DCP फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, जितने भी पैनल बोर्ड्स होंगे, जितने भी सर्किट बोर्ड्स होंगे, उनको ये रुइन कर देगा, खराब कर देगा। सो अब हम बात कर लेंगे फायर एक्सटिंग्विशर की। देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो बेसिकली कॉमनली यूज होता है वो हमारे पास DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके ऊपर ये हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारे पास इसके ऊपर कलर कोडिंग है, ये ब्लू रहेगी। इस तरह का ये फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, एक गेज रहेगी, ऊपर फायर होज रहेगा इसका हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास हैंडल रहेगा, ये इसकी पिन रहेगी। अब सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो हो सकता है वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे। जिसमें हमारे पास इसका हैंडल रहता है या इसको लीवर भी बोलते हैं। इसी तरह से इसकी गेज रहती है जो कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर नहीं होती, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब ये जो DCP ड्राई केमिकल फायर हमारे पास फायर ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, ये मोस्ट ऑफ द फायर के ऊपर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज करने की एक एक्रोनॉमी है पास, इसके ऊपर भी लिखा होता है। पास में सबसे पहले P फॉर पुल द पिन, उसके बाद सेकंड थिंग इज एम एट द बेस ऑफ द फायर। इसको हम नोजल को रिमूव कर लेंगे और फायर की बेस के ऊपर जो है इसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट जब हम पॉइंट कर लेंगे उसके बाद S फॉर स्क्वीज द हैंडल, इस हैंडल को हम स्क्वीज करेंगे और स्वीप साइड बाय साइड। हम डायरेक्टली इससे मतलब कि जो इसमें से फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया निकलेगा उसको बेस ऑफ फायर के ऊपर साइड बाय साइड स्वीप करेंगे। तो इसे हम पास एक्रोनॉमी बोलते हैं। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप द फायर। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो यही पास एक्रोनॉमी जो है हम यूज करते हैं। तो सेवरल टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज पास इन फायर, तो सिंपल आप ये कॉन्सेप्ट उसे बता देंगे। सेकंड थिंग इज हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है रेस, RACE। उसमें हमारे पास आता है रेस्क्यू। अगर फायर हो गई है तो आप किसी बंदे को रेस्क्यू कर सकते हैं, तो उसको रेस्क्यू करें। आफ्टर दैट ए से होता है अलार्म, आपने बाहर निकलते हुए अलार्म को ऑन कर देना ताकि फायर इमरजेंसी के बारे में सबको पता चल सके। उसके बाद सी से आता है कन्फाइन, आपने देखना है कि कमरे में कैबिन में कोई बंदा नहीं है तो उसको कन्फाइन कर देंगे ताकि फायर स्प्रेड नहीं होगी। और ई से आ जाता है एक्सटिंग्विश, मतलब अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशिंग का पता है, आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना जानते हैं, तो आप फायर को एक्सटिंग्विश करने की ट्राई करेंगे। अदरवाइज आप किसी एक्सपर्ट के ऊपर ये काम छोड़ देंगे अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना आता। तो सिंपल इज दैट फायर एक्सटिंग्विशर CO2 जो ड्राई केमिकल पाउडर है, इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल सॉल्ट्स होते हैं
जो कि लेयर मेल्ट करके लेयर बना लेते हैं और हमारे पास स्मूदरिंग इफेक्ट देते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इसी तरह से जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ये हमारे पास ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, और CO2 जो है एज इट इज कंबस्टन प्रोडक्ट होती है, जिसकी वजह से जो अगर ऑक्सीजन को ये डिस्प्लेस कर देगी तो फायर खुद ब खुद जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर AFFF लिखा हुआ है, दैट इज एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम, इसका मतलब कि केमिकल एक नेम है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अब हम CO2 फायर की एक्सटिंग्विशर की बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास गेज क्यों नहीं है। तो इसमें हमने हाई प्रेशर में जो CO2 है उसको फिल किया है, और CO2 जो है इसमें लिक्विड फेज में है। इट मीन्स दैट जो गैस गेजेस होती हैं वो या तो लिक्विड का प्रेशर मेजर करती हैं या गैसेस का प्रेशर मेजर करती हैं, बट इसमें लेट्स सपोज दैट जहां तक लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे पास गैसियस फॉर्म में CO2 जो है वो अवेलेबल होगी। लेकिन अब कितनी CO2 अवेलेबल होगी जहां तक हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर इनफ जो वेपर्स हैं गैस के, या मतलब कि लिक्विड फेज में जो गैस है वो गैसियस फेज में आती है, और जब हमारे पास इस डिस्चार्ज नहीं हो रही, यहाँ से CO2 रिमूव नहीं हो रही, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जितनी जो लिक्विड CO2 गैसियस फेज में आ रही होती है उतनी गैसियस फेज से लिक्विड फेज में जा रही होती है। इट मीन्स दैट अगर हम इसको यूटिलाइज कर भी लेंगे, यहाँ तक भी इसमें CO2 आ जाएगी, तो फिर भी थोड़ी देर के बाद ग्रेज सेम प्रेशर जो है वो हमें शो कर रही होती है। सेकंड चीज ये है कि इसमें हाई प्रेशर के ऊपर CO2 हमने ऐड की हुई है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर शो होगा, वो भी हमारे पास गेज वहाँ पे वायबल नहीं है। तो ये दोनों रीजन होती हैं कि हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर गेज नहीं लगाते। इसी तरह से हमारे पास एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, ये भी हम जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि वेट केमिकल्स या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड की जितनी भी गैसेज होती हैं, जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल ऑयल की फायर्स हैं, तो वहाँ पे हम जो है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है इनको यूटिलाइज करते हैं। तो होप यू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक्स, यू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर क्लासिफिकेशन. So if you found this video helpful, do comment on the video, also subscribe to the channel. That's all from the video. Thank you very much for watching.